स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में सिमिलर ट्रायंगल से एक्सरसाइज 12C के बाकी क्वेश्चंस करने वाले हैं और इस वीडियो में हम लोग इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इन फिगर 12.80 डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। डी BC पे एक पॉइंट है सच दैट ADC इज इक्वल टू BAC। ये दोनों साइन लगे हुए हैं, BAC और ADC लगे हुए हैं। प्रूफ करना है कि BC अपॉन में CA इज इक्वल टू CA अपॉन में CD। कैसे प्रूफ करोगे? तो मैंने बताया था, ऊपर रीड करो, ABC एक ट्रायंगल, ACD एक ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल आपसे कह रहा है? पहले तो उसने कहा ABC के बारे में, और उसके बाद किसकी बात की है? ADC के बारे में। ये रहा ABC, ADC। ये A है, ये D है। ये दो एंगल तो ऑलरेडी गिवन है, तीसरा एंगल कौन है? C है, जो कॉमन है दोनों में। इसमें भी एंगल C है और इसमें भी एंगल C है। लो भैया, सिमिलर हो गया। इतना आसान था, लिख दो। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल कौन सा है? ADC। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है? सबसे पहली चीज, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। ये चीज गिवन दी हुई है, चलो काम ही हो गया अपना। फिर उसके बाद एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दोनों में कैसे है? कॉमन। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADC एंड बाय विच एक्सियम? AA। अच्छा, जैसे ही ये ऐसे हो जाते हैं कि एक दूसरे के सिमिलर हो गए, उसके बाद BC इसमें से पिक कर रहे हैं। ध्यान से देखना, साइड प्रोपोर्शन में तो हुए, लेकिन अगर BC इससे पिक कर रहे हैं और एंगल A वाले के सामने BC है, तो D वाले के सामने किसको लेना पड़ेगा? CA को। अच्छा, उसके बाद CA इसमें से पिक कर रहे हैं, CA। ओके, तो अगर CA कहां है? CA थर्ड वाली एंगल के सामने, तो यहां थर्ड वाली एंगल के सामने कौन है? आपका CD है। ओके, इस तरह से हेंस प्रूफ्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है, इन फिगर 12.81 PQR इज अ ट्रायंगल इन विच PQ इज इक्वल टू PR। ये बात तो मुझे नहीं पता थी। PQ इज इक्वल टू PR एंड Z इज अ पॉइंट ऑन द साइड PR। PR पे Z एक ऐसा पॉइंट है सच दैट QR स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू RZ। प्रूफ करिए कि QZ इज इक्वल टू QR। QZ इज इक्वल टू, ओके, QZ इज इक्वल टू QR। ये आपको प्रूफ करना है। क्या करो कि पहले यहां पे दो जो ट्रायंगल्स हैं उसको हम यहां पे सेपरेट बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरह से है। ओके, चलिए, इसका काम क्या है? P है, Q है और ये R है। इसके बाद ये Q है, Z है और ये R है। गिवन क्या है आपके पास कि सिंस QR इज स्क्वायर इज इक्वल टू PR इंटू RZ है, तो देयरफॉर QR अपॉन में RZ इज इक्वल टू PR अपॉन में QR। ये हो गया। अच्छा, यहां पे कौन सी ट्रायंगल बन रही है? ऊपर QPR बन रही है, देख सकते हो, QPR बन रही है। और नीचे कौन सी ट्रायंगल बन रही है? ZQR बन रही है। ऑल्सो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R कैसा है? कॉमन है। ये चीज तो गिवन थी, ये चीज कॉमन है, तो देयरफॉर किसकी बात हो रही है? PQR। ट्रायंगल सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल QRZ के।
बाय विच एक्सियम, साइड एंगल साइड के प्रोपोर्शन से। ये चीज पहले समझ लो। इसको बस इंटरचेंज किया, रेशियो मिल गया। रेशियो के अलावा ये एंगल कैसी है, कॉमन है दोनों के लिए, तो हमें ये चीजें मिल गई। अब जैसे ही ये चीजें मिल गई तो देयरफॉर और क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पी क्यू, ये रेशियो तो ऑलरेडी दी हुई है देखो, तो देयरफॉर क्यू आर अपॉन में आर जेड लिखा, पी आर अपॉन में क्यू आर भी लिखा, और इज इक्वल टू, अब तीसरा क्या है, क्यू आर पी आर, क्यू आर पी आर, तो क्या बचा, पी क्यू बचा। और तीसरा आर जेड क्यू आर, तो बचा क्या, क्यू जेड, ये बचा आपके पास। अच्छा, अब इन दोनों में से किसको पिक करें हम, पी आर और पी क्यू इक्वल थे, तो इन्हीं को पिक करते हैं। तो देयरफॉर पी आर अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन में क्यू जेड। अच्छा, अभी यहां पे पी क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी क्यू की जगह पे पी आर लिख सकते हैं। पी आर अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू, पी आर अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू, पी क्यू की जगह पे क्या लिख लो, ये दोनों साइड इक्वल है ना, पी क्यू की जगह पे क्या लिख लो, पी आर अगेन लिख लिया, अपॉन में क्या है यहाँ पे, क्यू जेड है। तो पी आर कैंसिल, यहां पे लिख लेते हैं सिंस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, तो देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू क्यू जेड, हेंस प्रूफ्ड। कैंसिल हो जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा कि दोनों आपका इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 17 नंबर क्वेश्चन में भी देखिए, ये भी डायग्राम भी ऐसा दिख रहा है। इन फिगर 12.82 है ये, सेगमेंट एडी एंड बीई आर परपेंडिकुलर, एडी एंड बीई परपेंडिकुलर्स है टू द साइड्स बीसी एंड एसी रिस्पेक्टिवली, शो दैट एडीसी बीईसी। तो ऐसा जब कभी भी तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम मिले तो उसमें एक काम सबसे पहले मेन करना कि जिसकी बात हो रही है उसको ना कहीं बाहर निकाल लो। एडीसी की बात हो रही है तो एडीसी कहीं यहां है, ये रहा एडीसी, ए है, सी है, डी है, और इधर 90 था तो इधर भी 90 रहेगा ही। दूसरी किसकी बात हुई है, दूसरी बात हुई है बीईसी की, तो हमने यहां पे ट्रायंगल बना लिया अपना बीईसी। अच्छा, यहां पे एक और चीज है कि ये भी आपका कैसा है, सी ई बी, ये भी आपका परपेंडिकुलर था, लिखा है ना, एडी एंड बी आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर था तो एक साइड 90 तो दूसरी साइड भी 90 ही बनेगा, इस साइड भी 90 ही बनेगा। ओके, अच्छा 90 90 दोनों में, एंगल सी दोनों में, काम हो गया हम लोगों का। क्या लिखेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करनी है तो इन ट्रायंगल्स एडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, बहुत आसान है, सिर्फ प्रैक्टिस करिए आप, सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। इन दो ट्रायंगल्स के अंदर हमने देखा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, क्या लिख देंगे यहाँ पे, लिख देंगे कि दोनों कॉमन है। उसके अलावा एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल बीईसी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या लिखेंगे, रीजन सिंस एडी एंड बीई आर परपेंडिकुलर्स, ठीक है, आप पूरा लिख लेना परपेंडिकुलर। तो देयरफॉर ट्रायंगल एडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी बाय विच एक्सियम, एंगल एक्सियम। काम खत्म हो गया, पहला प्रूफिंग कितना आसान था, दोनों सिमिलर हो रहे हैं। फिर उसके बाद सी ए इंटू सीई, सीबी इंटू सी डी, सी ए सी सीबी सी डी, सी ए सीई सीबी सी डी, ठीक है, हाँ जो भी है। चलो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो देयरफॉर जैसे ही ट्रायंगल आपकी क्या हो जाती है, ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाता है तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाते हैं। सबसे पहले पिक करते हैं इसमें सीए को, अगर हमने सीए को पिक किया, वो 90 के सामने था, तो 90 के सामने इसमें कौन है, सीबी, तो क्या लिखेंगे यहां पे, सीबी। अच्छा, इज इक्वल टू में क्या ले लेते हैं, अगर इसमें हमने सीडी ली, थर्ड एंगल के सामने सीडी,
तो उस वाली ट्रायंगल में भी थर्ड एंगल के सामने वाला ही लेना पड़ेगा। थर्ड एंगल के सामने कौन है? सीई। और शायद हमें यही प्रूफ करना था कि CA इंटू सीई इज इक्वल टू CD इंटू CB। देख लेते हैं, अभी यही था कि कुछ और था? CA CE CB CD एकदम यही था। ठीक है, ये हो गया आपका ओवर। यहां पे इसमें और भी कुछ हिस्से हैं, कुछ और पार्ट्स भी हैं। ABC DEC बोल रहा है, किसकी बात कर रहा है? ABC और DEC की। हमने आपको क्या बताया? इस तरह के डायग्राम में सबसे पहले क्या करो? सबसे पहले डायग्राम को सेपरेट करते हैं। वहां स्पेस है, यही करते हैं। किसकी बात की है? ADC। ओके, ADC और ABC DEC, ABC DEC, ABC एक बड़ा सा ट्रायंगल बना लेते हैं, ABC और DE और ये C छोटा सा बिल्कुल। अब देखो ये पॉसिबल लग तो नहीं रहा है, लेकिन होगा तो मतलब होगा। चलो, ये अपर वाला पार्ट है और ये लोअर वाला। ये क्या है? C, ये क्या है आपका? A, ये है आपका B। ABC हो गया। और ये फिर से C हुआ, ये फिर से E हुआ, ये D हुआ। इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है और उसके बाद कुछ मल्टीप्लिकेशन वाला भी होगा, तो वो भी हम लोग कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? ये चीज तो अभी तुम्हारे पास आई हुई है, जो बोल रही है कि ये ACD बन रहा है, ये CBE बन रहा है। इसको गौर से देखो। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं। सिंस CA अपॉन में CB इज इक्वल टू CD अपॉन में CE, प्रूफ अबव। ऊपर दिख रहा है कि प्रूफ अबव है, यहां पे प्रूफ है। तो देयरफॉर देखो मैं करने क्या वाला हूं, देयरफॉर CA अपॉन में CD, CA अपॉन में CD इज इक्वल टू CB अपॉन में CE। किसको इंटरचेंज किया है वो हम आपको बता दे रहे हैं, इन दोनों को इंटरचेंज किया है। CD को इधर और CB को उधर। और जैसे ही आपने इंटरचेंज कर दिया CA अपॉन CD, CA अपॉन में बेटा CD, CB अपॉन में C, CB अपॉन में C, रेशियो मिल गया तुमको। और जैसे ही रेशियो मिला, आप एक और चीज देख सकते हो कि ये दोनों एंगल कैसी हैं? एक दूसरे के साथ इक्वल है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, जो कि कैसा है? कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल CED, ठीक है, या DEC, जो भी दिया हो। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और देख लेते हैं। हाँ, DEC दिया है, DEC दिया है, फिर उसके बाद CDAB CADE प्रूफ करना है। ठीक, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम लोग? DEC। ये हो गया आपका ट्रायंगल DEC। विच एक्सियम? AA एक्सियम। और जैसे ही ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाती हैं, तो उसके बाद इधर से पिक किए CA अपॉन में क्या हो जाएगा? CA के अपॉन में क्या आ रहा था? उधर इसके सामने CA है, तो उधर क्या आ जाएगा? CD इज इक्वल टू, इधर क्या है आपका? AB दिख रहा है, बेस पे क्या है? AB अपॉन में क्या आ जाएगा आपका? DE। तो CA इंटू DE इज इक्वल टू AB इंटू CD। ये हो गया। ठीक है, CADE ABCD, CADE CADE और ABCD, यही आ गया आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? इन फिगर 12.83 ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। ABCD क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। एंड PQRS आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA। ट्राइसेक्शन ऑफ द पॉइंट का मतलब क्या समझते हो? कि ये एक हिस्सा है, तो ये पूरा कितना हिस्सा है? 3 हिस्सा है। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये तीनों साइड के लिए है, यानी कि AP अपॉन में AB 1:3 है, ऐसे ही AS अपॉन में AD भी 1:3 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही इधर के लिए भी हर साइड के लिए लिखा हुआ है कि वो ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट है। ओके, एंड आर एडजेसेंट टू A एंड C, A और C के पास
एडजेसेंट है। ठीक है, ये ट्राइसेक्शन का पॉइंट है। प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। AP is equal to 1/3 AB. ओके, तो देयरफॉर AP अपॉन में AB इज इक्वल टू कितना हो गया 1/3। ऑल्सो वैसे ही क्या हो जाएगा CQ इज इक्वल टू 1/3 BC। तो देयरफॉर CQ अपॉन में BC इज इक्वल टू 1/3। तो देयरफॉर AP अपॉन में AB इज इक्वल टू CQ अपॉन में BC इज इक्वल टू 1/3। तो देयरफॉर कौन सा लाइन पैरेलल हो जाएगा, PQ पैरेलल AC। इसको क्या ले लो, फर्स्ट ले लो। और ये कैसा हो गया, BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इधर भी 1:2 के साइड में डिवाइड हो रहा है और इधर भी 1:3 के पोर्शन में 1:3 सॉरी 1:3, इधर भी 1:3। तो बीपीटी कहता है अगर सेम रेशियो में डिवाइड हो रहा है मतलब लाइन कैसी है आपस में, ये दोनों पैरेलल हैं। और ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों को भी अभी प्रूफ कराते हैं। सिमिलरली CR इज इक्वल टू 1/3 CD। CR इज इक्वल टू 1/3 CD, यानी CR अपॉन में CD इज इक्वल टू 1/3। ऑल्सो AS इज इक्वल टू 1/3 AD। तो देयरफॉर AS अपॉन में AD इज इक्वल टू 1/3। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, CR अपॉन में CD is equal to AS अपॉन में AD is equal to हाउ मच, 1 अपॉन में 3। तो देयरफॉर कौन सा लाइन, SR पैरेलल हो गया किसके, AC के। ठीक है, ये सेकेंड हो गया और ये भी किससे, BPT से। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड PQ भी AC के, SR भी AC के, तो PQ पैरेलल क्या हो गया, SR के। ये क्या हो गया, थर्ड। अब इसके बाद सिमिलरली क्या कर दो, ज्वाइन कर दो किसको, BD को। किसको ज्वाइन कर देंगे, BD को। तो चलो इसमें हम लोग इसका कलर चेंज कर देते हैं और ज्वाइन कर देते हैं BD को। और BD को ज्वाइन करता हूं मैं ये लाइन से, लो ज्वाइन कर दिया हमने इसको BD को। और जैसे ही हमने BD को ज्वाइन कर दिया तो उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा, RQ और BD पैरेलल हो जाएंगे। यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, CR अपॉन में CD, ये तो था ही 1/3, इज इक्वल टू CQ अपॉन में BC, ये भी 1/3 के इक्वल था। तो देयरफॉर QR पैरेलल BD हो जाएगा। ये हो गया आपका फोर्थ। और इसके बाद फोर्थ के बाद एक और इधर भी देख लो, ये भी तो देख ही चुके थे। AS अपॉन में AD इज इक्वल टू AP अपॉन में कौन सा, AB, है ना, इज इक्वल टू 1/3। तो देयरफॉर SR पैरेलल BD, ये कौन सा हो गया, फिफ्थ। ये भी किससे आया, BPT से। तो देयरफॉर फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ SR पैरेलल QR हो गया। ये हो गया आपका सिक्स्थ। तो फ्रॉम थर्ड एंड सिक्स्थ PQRS इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया किससे, BPT से। सिमिलरिटी लेके भी कर सकते थे, 1/3 इधर भी आ गया, 1/3 इधर भी आ गया, ये दोनों लाइन पैरेलल हुई। BD को ज्वाइन कर दिया, 1/3 इधर भी सेम रेशियो में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। आपसे पूछ रहा है कि क्या ये सिमिलर है कि नहीं है, बताओ।
सिमिलर होने के लिए, दो ट्रायंगल को सिमिलर होने के लिए क्या जरूरी है? जरूरी ये है कि रेशियो सेम आने चाहिए। तो रेशियो में देखो, देखते हैं इन ट्रायंगल एबीडी, इन ट्रायंगल प्रूफ दैट एडीबी और सीडीए की बात करा तो एडीबी में इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल सीडीए, इन दो ट्रायंगल्स की अगर हम बात करें तो एडी अपॉन में बीडी देखते हैं, एडी अपॉन में बीडी इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 6/4 इज इक्वल टू 3/2। ऑल्सो दूसरा वाला कौन सा देख लें? अगर हम CD ऊपर ले लें, क्या ले लें? CD ऊपर और AD नीचे, CD अपॉन में AD इज इक्वल टू 9/6, तो भी कितना आ जा रहा है? 3/2। तो देयरफॉर AD अपॉन में BD इज इक्वल टू CD अपॉन में AD एंड एंगल ADB, एंगल ADB is equal to angle ADC, each 90 degree. Therefore, triangle ADB similar to triangle CDA। बहुत आसानी से कर दिया। देखो यहां पे करना ही क्या था इसके अंदर, इन दोनों को सेपरेट करके देखो, तब समझ में आएगा कि सर दो दो बार नाम आ गया है। हाँ बिल्कुल आ रहा है तो लिखेंगे। इस तरह से, तो यहां पे है आपका A B D और A D C। चलिए देखिए AD दो बार आ गया कि नहीं आ गया? अब BD इधर है, उधर CD है और AD भी आ गया। और देखिए ये रहा आपका 90 और ये रहा आपका 90, तो देखो हो गया ना दोनों के दोनों सिमिलर। साइड्स को रेशियो में प्रूफ कर दिया और बीच वाली जो एंगल है 90 90 दोनों में है, तो क्या हो गया? ये आपका सिमिलर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर में है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वी एंगुलर, दो एंगल्स कैसे हैं अगर आपके इक्वी एंगुलर हैं, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड इज सेम एज द रेशियो ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड। ये बताना है। मतलब क्या कह रहा है? पहले तो ये देख लेते हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, तो एक तो ट्रायंगल ये दिया हुआ है मान लो, और एक ट्रायंगल हमको ये दिया हुआ है, ठीक। इन दो ट्रायंगल्स में और क्या किया हुआ है? एल्टीट्यूड ड्रॉ है। आपको प्रूफ क्या करना है कि जो साइड के रेशियो होते हैं वो एल्टीट्यूड के भी रेशियो के इक्वल होते हैं। क्या लिखेंगे? लेट ABC एंड DEF बी द इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स। ओके, यानी कि ये जो ABC है और ये जो DEF है ये इक्वी एंगुलर है, तो देयरफॉर ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। इक्वी एंगुलर बोला है इसलिए लेट AL बी द perpendicular on BC in triangle ABC and DM be the perpendicular in triangle DEF on किसके ऊपर? EF। टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ ये जो साइड का रेशियो है AB अपॉन में DE ये इक्वल है किसके? अच्छा साइड्स के जो भी साइड्स के रेशियो है सबको ले लो, सबको ले लो, है ना, इज इक्वल टू AC अपॉन में DF इज इक्वल टू किसके इक्वल प्रूफ करना है? AL अपॉन में DM के इक्वल प्रूफ करना है। ये रहा परपेंडिकुलर AL, ये रहा आपका परपेंडिकुलर DM, इसके इक्वल प्रूफ करना है। ओके चलो, आधे से ज्यादा चीज तो तुम्हें दी ही हुई है
और वो चीज क्या दी हुई है कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, सिंस ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, है ना, तो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। इसमें कोई शक है क्या? ये जो एंगल बी है एंगल ई के बिल्कुल कैसा होगा? इक्वल होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो, अच्छा इसके अलावा आप देखो अगर, तो आपका ए बी ऑल्सो 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 कहां लिख देते हैं? यहां लिख देते हैं। ऑल्सो ए बी अपॉन में डीई इज इक्वल टू, ए बी अपॉन में डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। ये भी चीज हो जाएगी भाई, सिमिलर है तो बी और ई इक्वल हो गया और साइड्स आपके प्रोपोर्शन में हो गए। अब किस में देखने को बारी है पता है? नाउ इन ट्रायंगल ए बी एल एंड ट्रायंगल डीईएम, इन दो ट्रायंगल की देखने की बारी है, इसीलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। और इधर से ये भी, ये वाली, ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ये रहा एल, ये रहा डी, ये रहा ई और ये रहा एम। 90 डिग्री 90 डिग्री एंगल बी एंगल ई के इक्वल सिमिलर हो गए, काम खत्म। अच्छा, इसको कुछ नाम ले लो। फर्स्ट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, पता है, ठीक है, सिंस एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ, ठीक है, अगर लिखना भी हुआ तो। इसके अलावा और क्या बोला मैंने अभी? ए एल बी, एंगल ए एल बी इज इक्वल टू एंगल डीएमई, क्या हो जाएगा आपका? ईच 90 डिग्री। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एल सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएम बाय विच एक्सियम? एंगल एंगल एक्सियम। ये दोनों सिमिलर हो गए, सिर्फ ये दोनों, और जैसे ही ये दोनों सिमिलर हो गए तो देयरफॉर ए बी अपॉन में डी अपॉन में डी इज इक्वल टू बी एल अपॉन में एम ई, और उससे पहले ए एल अपॉन में क्या हो गया आपका? डीएम। थर्ड वाले को लिखने की क्या ही जरूरत, ये क्या ले लेते हैं हम? सेकंड ले लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये भाई देखो यहां पे डिवीजन है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या दिख रहा है? ये दो ट्रायंगल की वजह से यहां पे प्रोपोर्शन में आ गए, और ये ऑलरेडी ये सब आपस में प्रोपोर्शन में है क्योंकि दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर थे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी डी किसके इक्वल? ए एल डी एम के इक्वल, सब एक दूसरे के इक्वल। तो देयरफॉर ये पूरी चीज ए पी अपॉन में डी, ये पूरा लिखते चले आए, ए बी अपॉन में डीई इज इक्वल टू ए एल अपॉन में डी एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ। कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 21 नंबर में कह रहा है कि डायगोनल बीडी ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट एई, ओके, इंटरसेक्ट ए, ये डायगोनल बीडी इंटरसेक्ट करता है एफ पे, एफ पे इंटरसेक्ट किया, वेयर ई इज एनी पॉइंट ऑन साइड बी सी, ई कोई पॉइंट है किसके ऊपर? बी सी के ऊपर। प्रूफ करो डी एफ इंटू ई एफ, एफ बी इंटू एफ ए। साइड्स का नाम पढ़ो पहले, डी एफ कहां है? डी एफ यहां है, ई एफ कहां है? यहां पर है, और उसके बाद एफ बी यहां पे है और एफ ए यहां पे है, मतलब समझ जाओ कि इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स की बात हो रही है। तो सबसे पहले नेम देखेंगे, नेम से साइड्स चूज करेंगे, साइड से मुझे पता चल गया इन दो ट्रायंगल के बारे में ये बात कर रहा है। तो जल्दी से कर लेते हैं फिर, इन ट्रायंगल कौन सा?
ADF एंड ट्रायंगल BEF, ये दो ट्रायंगल्स के अंदर, इन दो ट्रायंगल्स के अंदर ये एंगल उसके इक्वल होनी चाहिए, लेकिन वहां तक लाइन गई नहीं है, लेकिन ये तो इक्वल हो जाएगी, ये वाली इसके इक्वल अल्टरनेट एंगल, क्या नाम है इसका, एंगल ADF, एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल EBF, EBF क्या लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल, है ना। ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो साइड्स पैरेलल, और ये क्या हो रहा है, BD ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल। दूसरी एंगल भी साफ दिख रही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AFD, एंगल AFD इज इक्वल टू एंगल BFE, क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADF similar to triangle BEF by which axiom, by a axiom। तो जैसे ही कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाती हैं, तो सिमिलर होने के बाद क्या हो जाता है, साइड्स, किसकी बात करें, अगर DF की बात करें, अगर DF इसमें लिया है तो उसमें कौन हो जाएगा, BF हो जाएगा, इज इक्वल टू, रेशियो देख रहे हैं हम, और किसकी बात किया था, FB FA है इधर में, तो किसकी बात करेंगे, FA की बात करेंगे, FA अगर इसकी बात कर रहे हैं तो उसमें कौन से वाले एंगल के सामने, FA किसके सामने, इसके सामने, डबल के सामने कौन हो गया, आपका FE हो गया। और इसके अलावा और किसी के बारे में सोचना नहीं है, और तुरंत मल्टीप्लाई करिए, DF इंटू FE इज इक्वल टू FA इंटू BF, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। FB FA वही BF या FB FA और FE DF, सेम चीज आ गई। नाउ लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहां पे मूव करने वाले हैं, और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एनी पॉइंट X इनसाइड ट्रायंगल DEF, ये पूरा बड़ा सा ट्रायंगल था DEF, ये कोई पॉइंट है X, इज ज्वाइंट टू इट्स वर्टिसेस फ्रॉम अ पॉइंट इन DX, PQ is drawn parallel to D, PQ is drawn parallel to D, meeting XE at Q and QR is drawn parallel to EF, QR भी drawn है parallel to EF, QR is also drawn parallel to EF, okay, meeting XF in R, prove that PR parallel DF। ये लास्ट वाला जो PR है वो DF के हमको पैरेलल प्रूफ करना है, अगर प्रोपोर्शन में आता है साइड बाइसेक्ट होते हुए या इंटरसेक्शन से प्रोपोर्शन में आता है तो हम कहते हैं पैरेलल है, तो पैरेलल प्रूफ करना है तो हमको प्रोपोर्शन प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए बारी बारी से एक एक ट्रायंगल जो है यहां पे पिक करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल किसको पिक करें, XDE, इन ट्रायंगल XDE, इस ट्रायंगल को पिक करते हैं। चलो सब यहां पे मैं सेपरेट कर देता हूं, ये एक ट्रायंगल, उसके बाद ये दूसरा वाला ट्रायंगल, और ये इसके बाद ये तीसरा वाला ट्रायंगल। नाम लिख देते हैं, तीनों को हमने तीन हिस्से में यहाँ पे डिवाइड कर दिया है, और ये ऐसा करते इसलिए है ना कि तुरंत आपको दिखाई दे कि हाँ क्या है, एक्स एक्स और ये भी एक्स, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्स पी डी, ये कुछ स्ट्रेट जाना चाहिए था, कोई नहीं, अब हो गया तो हो गया। ये क्या है, ई, और ये क्यू, ये क्या है आपका क्यू आर, ई एफ, अच्छा इसका भी दिया हुआ है, प्रूफ इसका करना है, किसका, x है, यहाँ पे r है, यहाँ पे p है, यहाँ पे d है, और यहाँ पे f है। इन ट्रायंगल XDE, XDE ट्रायंगल में हम लोग ये देखते हैं कि सिंस PQ पैरेलल DE, ये चीज कैसी है, ये चीज गिवन है।
अब दो लाइन जब आपस में पैरेलल दी हुई होती हैं तो साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं, यानी एक्सपी अपॉन में पीडी, तो एक्सपी अपॉन में पीडी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन में क्यू। कौन कह रहा है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कह रही है। और ये हम यहां पे चूज कर लेते हैं फर्स्ट वन। अच्छा, सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, अब कौन सा देखेंगे, किसमें दिया हुआ है? एक्स ई एफ, एक्स ई एफ में देखते हैं। क्यू आर पैरेलल ई एफ, सिंस क्यू आर पैरेलल है ई एफ के, तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे। साइड्स कैसे चूज करेंगे वो देख लो। इधर एक्स क्यू पहले लियो तो पहले एक्स क्यू अपॉन में क्यू ही ले लो। एक्स क्यू अपॉन में क्यू ई इज इक्वल टू कौन सा वाला साइड? उधर एक्स आर अपॉन में आर एफ। ये सेकंड हो गया। दोनों को देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को देखिए, इसको एक्स क्यू क्यू ई इसके इक्वल, एक्स आर आर एफ एक्स क्यू क्यू ई के ही इक्वल थे, यानी दोनों में आपस में इक्वल। यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एक्स पी अपॉन में पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन में आर एफ। किसकी बात हो गई? इसकी बात हो गई। एक्स पी दिख रहा है, ये एक्स पी अपॉन में पी डी, किसके? इधर वाले एक्स आर अपॉन में आर एफ। ये दोनों क्या है? आपस में प्रोपोर्शनल है। साइड जो लाइन पी आर डिवीजन कर रही है इनका, तो ये प्रोपोर्शन में आ रहे, तो देयरफॉर पी आर पैरेलल डी एफ। ठीक है, बीपीटी से ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब बेसिक थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको आगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो है एंड हो गया, और इसके बाद मुझे लगता है डी और ई दो एक्सरसाइज और हैं, वो भी बहुत जल्द आपको कंप्लीट करा दी जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।